हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकेंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से 3 साल हाइड्रोलिक्स का अध्यापन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है हाइड्रोस्टेटिक्स। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं हाइड्रोलिक्स का। हाइड्रोलिक्स केमिकल की वह ब्रांच है जो किसी फ्लूइड के स्थिर एवं गतिशील अवस्था में बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है। कोई फ्लूइड होता है, कोई पदार्थ जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड की मुख्य 3 प्रॉपर्टी होती है, जब डेंसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखा जाता है तो कंटेनर के दीवारों पर और बॉटम पर फ्लूइड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। इसका मान कंटेनर में लिक्विड की ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो इसके लिए इक्वेशन निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं। एक कंटेनर में लिक्विड उपस्थित है जिसकी ऊंचाई a द्वारा प्रस्तुत की जाती है। फिर यहाँ पर a द्वारा हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर। कंटेनर में लिक्विड की ऊंचाई को a द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एयर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का क्रॉस सेक्शन कैपिटल A द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द कंटेनर। जो लिक्विड कंटेनर में उसकी डेंसिटी को रो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। W वेट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द कंटेनर। कंटेनर जो लिक्विड उपस्थित है उसका वेट W द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। Q आर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। लिक्विड के द्वारा कंटेनर के बॉटम पर जो प्रेशर लगाया जाता है P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्लस के लिए इक्वेशन यहाँ पर निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। यहाँ पर कंटेनर जो लिक्विड उपस्थित का वेट W द्वारा प्रदर्शित जाता है। W का मान H और G द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका डिफाइन करते हैं प्रेशर। प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। प्रेशर डिफाइन द फोर्स पर एरिया। इसके लिक्विड द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसे प्रेशर कहा जाता है। फोर्स F का मान W के बराबर है, F बराबर H और G। अब प्रेशर का मान F अपॉन A द्वारा ज्ञात किया जाता है। P और H और G अपॉन A या P बराबर G H या P को इस प्रकार से प्रेशर का मान लिक्विड कंटेनर लिक्विड की ऊंचाई के समानुपाती होता है। अब यहाँ कैसे टाइप ऑफ प्रेशर। प्रेशर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर प्रदान करता है। किसी भी लिक्विड के द्वारा इकाई क्षेत्रफल में जो दाब बल लगाया जाता है उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। इस प्रकार से प्रति के वायुमंडल के द्वारा भी प्रति सतह पर दाब लगाया जाता है, इसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 to 10 की पावर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 760 G या 14.7 एलई पर मीटर होता है। यदि एब्सोल्यूट प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है उसे गेज प्रेशर कहा जाता है। यदि एब्सोल्यूट प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक से कम होता है तो वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर कंसीडर यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की इकाई क्या होती है, इसका डिफाइन करते हैं। प्रेशर का मान फोर्स पर एरिया प्रदर्शित किया जाता है। अतः प्रेशर को प्रदर्शित करने के लिए यूनिट्स को लाई जाती है। यह मुख्य रूप से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, एलई पर स्क्वायर अतः एमएम जी का उपयोग किया जाता है। इन सभी के आधार पर प्रेशर का मान ज्ञात किया जाता है। पास्कल का नियम। पास्कल के नियम स्थिर अवस्था में लिक्विड के किसी भी बिंदु पर दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। इसके पास्कल लॉ प्रस्तुत करता है। यदि x डायरेक्शन में प्रेशर को px द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, y डायरेक्शन में प्रेशर को py द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और z डायरेक्शन में प्रेशर को pj द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पास्कल के अनुसार px बराबर py था बराबर pj से पास्कल नियम कहा जाता है। इसका सत्यापन निम्न प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल के नियम का सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है। Consider a right angle triangular element ABC of a liquid A shown in the figure। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगुलर एलिमेंट ABC को कंसीडर किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें ACB का मान थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं PX बराबर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड ऑन साइड AB। साइड AB पर कार्य करने वाले बल दाब की तीव्रता PX द्वारा प्रदर्शित की जाती है। PI बराबर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड ऑन साइड BC। साइड BC पर कार्य करने वाले दाब की तीव्रता PY द्वारा प्रदर्शित की जाती है। PJ बराबर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड ऑन साइड AC। साइड AC पर कार्य करने वाले दाब की तीव्रता PJ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। Fx बराबर फोर्स एक्टिंग ऑन साइड AB। साइड AB पर कार्य करने वाले बल का मान Fx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Fi बराबर फोर्स एक्टिंग ऑन साइड BC। साइड BC पर कार्य करने बल का मान Fi द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Hz बराबर फोर्स एक्टिंग ऑन साइड AC। साइड AC पर कार्य करने वाले बल का मान Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विशेष यूनिटी मानी जाती है। अर्थात जो साइड की लंबाई होती है वही इसका क्षेत्रफल प्रदर्शित करती है। यहाँ पर Fx का मान क्या आता है, Fx बराबर Px into AB, Fi बराबर Py into BC और Fz बराबर Pj into AC। यहाँ Fz के 2 कंपोनेंट है। Fz का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fz sin थीटा है जो कि Fx को बैलेंस करता है और Fz का वर्टिकल कंपोनेंट Fz cos थीटा है जो कि Fy को बैलेंस करता है। इस प्रकार यहाँ पर ट्रायंगुलर एलिमेंट पर कार्य करने वाले बलों को संतुलित किया जाता है। बोलो अब यहाँ पर ट्रायंगुलर एलिमेंट पर कार्य करने वाले होरिजॉन्टल बलों को संतुलित किया जाता है और बैलेंसिंग द फोर्सेस एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Fx बराबर Fz into sin थीटा। Fx का मान है Px into AB, Hz का मान है Pj into AC। Px into AB बराबर Pj into AC into sin थीटा। sin का मान AB upon AC से प्रदर्शित करता है। Px into AB बराबर Pj into AC into AB upon AC। AB कैंसिल हो जाता है, AC कैंसिल होता है, इस बार Pj के संबंध से प्रदर्शित किया जाता है।
इसी प्रकार से ट्रायंगल एलिमेंट पर कार्य करने वाले वर्टिकल बलों को संतुलित किया जाता है और बैलिस्टिक फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकल डायरेक्शन Fi बराबर Fz into cos थीटा। Fi का मान है Py into Bc, Fz का मान है Pz into Ac, Py into Bc बराबर Pz into cos Ac into cos थीटा, cos का मान है Bc upon Ac, Py into Bc बराबर Pz into Ac into Bc upon Ac, Bc कैसे होता है, Ac कैसे होता है, Py बराबर Pz, इक्वेशन 2 से क्या होता है, हम इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन प्राप्त किए, P बराबर Py बराबर Pz ये पार्शियल नियम कहलाता है। इसका अर्थ इस तरह होता है लिक्विड के किसी बिंदु पर दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। इसमें हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल के नियम का व्यावहारिक प्रयोग हाइड्रोलिक प्रेस तथा ब्रह्मा प्रेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग कम फोर्स करके अधिक वेट को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक बार रैम कहलाता है जिस पर वेट W रखा जाता है, दूसरा प्लंजर कहलाता है जिस पर लिक्विड फोर्स F लगाया जाता है। जब लिपिंजर के निचले भाग में लिक्विड को भरा जाता है तो प्लंजर पर फोर्स F लगाया जाता है, लिक्विड पर प्रेशर ऊपर होता है, तो प्रेशर प्लंजर पर नीचे की दिशा में और रैम पर उस दिशा में कार्य करता है। इसका रैम पर रखा गया वेट ऊपर लिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर W कहता है वेट लिफ्टेड बाय रैम मुख्य द्वारा लिफ्ट किया जाता है, ढंग से कुछ जाता है। F बराबर फोर्स अप्लाइड बाय प्लंजर, A बराबर क्रॉस सेक्शन ऑफ रैम, स्मॉल a क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लंजर, F प्रति बराबर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड, P बराबर W अपॉन A इक्वेशन 1 से बताती है, P बराबर F ऑन सेकंड 2 से देता है, फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 से ज्ञात करता है, F अपॉन A बराबर W अपॉन A, F अपॉन W बराबर A अपॉन A, A बराबर W into A अपॉन A। अब A अपॉन A का मान यहाँ पर 1 से काफी कम होता है, अतः फोर्स का मान भी W से काफी कम होता है, अर्थात कम फोर्स लगा के अधिक वेट को लिफ्ट किया जा सकता है। इसे हम कर सकते हैं मैनोमीटर। जब कोई लिक्विड अथवा गैस किसी पैटर्न में फ्लो करता है, लिक्विड और गैस का प्रेशर है ज्ञात करके विभिन्न प्रकार के मैनोमीटर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें मुख्य से पिकोमेट्रिक ट्यूब, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, इनवर्टेड डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर और इंटर ट्यूब मैनोमीटर से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।